गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में मैं ए.के. वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग आईटीआई का फुल सिलेबस स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि पहला हम लोग जो चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को का सिलेबस जो है, जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आईटीआई के सिलेबस हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम लोग क्या किए कि पूरी तरह हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे थे, कल हम लोग किए थे कि जो उस पर रजिस्टेंस के बेस पे जितने भी हमारे रजिस्टेंस पे क्वेश्चन उठते हैं, हम लोग क्या किए कि उसको हम लोग सॉल्व किए। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ जो हमारे रजिस्टेंस से लेके कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं जो सर्किट से, ठीक, उसको सॉल्व करने की फिर से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास हम लोग देख रहे थे, ठीक, तो हम लोग के पास अगर ये सर्किट है जहाँ पे ठीक है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग को यहाँ पे रेजिस्टेंस के सर्किट के बारे में उतनी नॉलेज होगी। और यह क्वेश्चन पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूर रहते हैं। ठीक है, तो 2 ओम, 6, 6, 3, 4 और 8 ओम हमारे पास जो पेपर आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो क्या होता है कि हमारे पास इतनी सिंपल सिंपल सर्किट होती है। ठीक, और हमको दे देगा कि आर इक्विवेलेंट पता करो। ठीक, ए बी, हमको यहाँ क्या पता करना है, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जब जैसा कि कल भी बताए थे, हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए एक साइड से हम लोग इसको देखेंगे। ठीक, इसको क्या करेंगे, हम लोग एक साइड से देखेंगे। ठीक, इधर से देखें। अब इधर से जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमको एक नोड ये मिल रहा है, ठीक है, और एक नोड हमको यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो ये हमको यहाँ पे इसका जो हमारे पास जो ब्रांच है 4 ओम वाला, इसके ब्रांच के सेकेंडरी को देखो 8 के प्राइमरी से जुड़ा है। ठीक, तो यहाँ हमको क्या दिख गया, यहाँ पे करंट भी कोई भी डिवाइड नहीं हुई है, तो हमको ये सिंपल सिंपल दिख गया कि ये कैसा है, ये सीरीज में है। ठीक है, जब हमको ये सीरीज में दिख गया, ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको ये भी दिख रहा है कि ये हमारा एक नोड ये है, एक नोड ये है, जो पूरा मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 6 और 6 किस में दिखा, हमको पैरेलल में दिखा। ठीक, तो जब इसको हमको पैरेलल में दिखा है तो हम जानते हैं ना कि अगर सेम रेजिस्टेंस होगी कोई भी, ठीक, कोई भी अगर समान रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या कर देंगे, R/N कर देंगे। अगर 2 रेजिस्टेंस है तो R/2 कर दिए। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या करना होगा, तो R1 प्लस R2 करेंगे। ठीक है, R1 प्लस R2 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमको करना होगा तो ये 2 तो वैसे का वैसा रहेगा, 3 भी वैसे रहेगा, और 6 हम लोग करेंगे अगर, तो 6/2 कितना हो गया, 3। तो यहाँ पे फिर हमको ये कितना दिख गया, हमको 3 ओम यहाँ फिर दिखा। ठीक है, फिर इसके बाद 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। आर बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज के लिए R1 प्लस R2। ठीक, तो हमको मिल गया कितना, 8 और 4, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब फिर से हमको यहाँ पे दिखा कि ये तो हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पे बीच में 2 रेजिस्टेंस है। ठीक, और दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, ये जुड़े सीरीज में, तो इसको हम लोग को सीरीज में जोड़ना होगा, तो फिर से R1 प्लस R2 करेंगे। ठीक है, तो फिर से इसको करो, ये 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक, ये कौन सा हो जाएगा, A B।
ठीक, यहाँ पे हमको दिख रहा है फिर से कि ये जो पूरा नोड है और ये पूरा एक ही है, ठीक है। और 6 और 12 किस में दिख रहा है हमको? पैरेलल में दिखा। तो जब भी हमारे पास दो वैल्यू के पैरेलल होंगे, ठीक है, दो वैल्यू के जब भी पैरेलल होंगे तो क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, आर निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट, इसके लिए दो के लिए निकालने के लिए क्या बोले थे कि ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, ठीक, ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हमको कभी भी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो उसके बाद 1/r करेंगे तो 1/r को फिर पलटना भी पड़ेगा, ठीक है। तो पलटने की जरूरत ना पड़े और हमारी जो पेपर में एक्यूरेसी जो है वो बरकरार रहे, उसके लिए हम लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तो ऐसे निकालेंगे तो कितना होगा, 6 × 12, 6 12 कितना हो जाएगा 18, 4 बार में आया, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, अगर हमको यहीं पे दिखाए तब, ठीक, ये 2, ये कितना है 4, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल A to B कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो R इक्विवेलेंट कितना निकला 6 ओम, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना निकल गया हमको 6 ओम, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद अगला पे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला लगाते हैं, अगले में क्या है, ये हमारे पास ब्रिज है, ठीक, ये हमको कैसा दिख गया 1 1 1 और 2। ये अभी बता रहे हैं कि ये पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये हमको यूपी SSSC SSSC जो 2018 वाली वैकेंसी थी, जो कि हाल ही में हुआ है, पिछले हफ्ते हुआ है 16 तारीख को 2022 में अभी हुआ है, ठीक है। जो 2022 में अभी हुआ है, 2018 वाली वैकेंसी थी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक, कि अगर हमारे पास ये ब्रिज है, ठीक है, तो हमको आर इक्विवेलेंट हमको बताना था, आर इक्विवेलेंट A to B, ठीक। अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सर्किट है जो कि ब्रिज टाइप में है, ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये सर्किट हमारे पास जो है बैलेंस है कि नहीं। तो इसके लिए हमको देखने के लिए क्या करना होगा कि अपोजिट आर्म जो है उनका गुणनफल अपोजिट आर्म के बराबर होना चाहिए। तो 2 × 1 बराबर 1 × 1, तो ये तो नहीं हुआ, बराबर तो नहीं है, ठीक। जब ये बराबर नहीं है तब हमको क्या करना होगा कि एक हमारे पास होता है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन, ठीक है। क्या होता है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन, ठीक है, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कन्वर्जन। तो यहाँ से हम लोग इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग जब कंप्लीट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हटा देते हैं पहले, एक चीज तो हम लोग देख लिए कि ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, ठीक है। जब ये बैलेंस ब्रिज नहीं है तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ना कि एक नोड ये है हमारे पास, ठीक, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हम लोग इस डेल्टा को यहाँ पे हमको कैसा दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है,
डेल्टा को हम लोग एक स्टार बना सकते हैं, ऐसे करके हम लोग एक स्टार बना सकते हैं ना। ठीक, तो स्टार में हम क्या बताए थे कि डेल्टा के अंदर एक छोटा सा स्टार बना लेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो हमको जुड़ा मिलेगा, ठीक है, उसकी ब्रांच अपॉन तीनों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा दिखा, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 अपॉन तीनों का योगफल, ठीक है, 1/3। ठीक, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास ये वाला ब्रांच में रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 1/3। तो यहाँ पे भी वही आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस का मान कैसा है, बराबर है। ठीक है, जब हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस का मान बराबर है तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको 1/3 लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख भी सकते हैं ना, इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या मिला, 1/3, 1/3 और ये 2 और ये फिर 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक, अब इस पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे 1/3 और 1, ठीक, ये हमको कैसा दिख रहा है, ये सीरीज में दिख रहा है। 1/3 और 1 हमको कैसा दिखा सीरीज में, तो 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक, ये 4/3 हो गया एक। ठीक है, फिर इसके बाद 1/3 और 2, ये भी हमको सीरीज में मिला, 1/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7/3। ठीक है, 7/3। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1/3, फिर एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, तो हमको यहाँ कितना मिला, 3/, यहाँ कितना मिला, 4/3 और यहाँ कितना मिला, 7/3। ठीक है, हमको क्या मिला, 4/3 और 7/3, और यहाँ पे हमको कितना मिला कि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इसको हमको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाला यूज करना पड़ेगा। तो 4/3 गुणे 7/3 अपॉन 4/3 प्लस 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 7 अपॉन 7 × 4 11, 7 × 4 28 × 11। 3 हमारा नीचे से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा कि 11 दूना, ठीक, 2.5 आ रहा है यहाँ पे। तो फिर से देख लेते हैं हम लोग एक बार कि अगर कितना है हमारे पास, कितना है 4/3, तो 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.3। ठीक है, फिर उसके बाद 7/3 को क्या लिख सकते हैं, 2.3। ठीक है, 1.3 और 2.3। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, 1.3 और 2.3, और 1/3 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे,
0.33 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 गुणे बटे कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तब कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 1.3 0.83, कितना आ गया 0.83, ठीक है 0.83 आ गया। तो यहाँ पे 0.33 और 0.83, फिर हमको ये किस में दिखा, सीरीज में दिखा। फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा अब हमारा 1.16, ठीक। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास 1.16, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास जो UPSSC JEE का 2018 वाली वैकेंसी थी जो 2022 में हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जब हमारे पास बैलेंस ब्रिज नहीं है तो हम लोग को इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास डेल्टा है उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो स्टार में चेंज कर ले, या फिर स्टार है तो उसको अपनी सहूलियत के अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, डेल्टा में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमको डेल्टा दिख रहा था तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा कि इसको हम लोग क्या कर लिए कि स्टार में चेंज कर लिए, ठीक है। अब स्टार में जब चेंज कर लिए तो हमको सर्किट ऐसे दिखी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सीरीज में दिखा, फिर ये भी हमको किस में दिखा, सीरीज में। तो इन दोनों को ऐड किए तो ये आया। अब ये दोनों हमको किस में दिखा, पैरेलल में दिखा, ठीक है। पैरेलल में दिखने के बाद ये आ गया। अब फिर उसके बाद ये हमको सीरीज में दिखा, दोनों को ऐड कर दिए तो 1.16 ओम आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। ये हमारे पास अगर 3 रेजिस्टेंस है, ठीक, ये कितना है 12 ओम, 12 ओम और 12 ओम, ठीक है। यहाँ से ये जुड़ा है इसके साथ, यहाँ से जुड़ा है इसके साथ, ठीक। तो ए बी हमको क्या पता करना है, आर ए पी बराबर क्या होगा, ठीक। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि जो हमारे पास सर्किट है, ठीक, वो कहाँ से कहाँ जुड़ी हुई है, ठीक। जैसे कि अगर ये हमारा ए पॉइंट है, अब यहीं पे हमको दिख रहा है ना कि यहाँ से यही पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये हमारे पास ए है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे ये भी हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे अगर हमारे पास बी पॉइंट है तो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट, ठीक। देखो इसको लगाने का तरीका ऐसे है
कि हम लोग क्या कर ले कि हर एक नोड पे नंबरिंग कर दो, ठीक, और उसको नंबरिंग करने के बाद उसको खींच लो, ठीक। अगर हम लोग इस फिगर को क्या करेंगे, खींचेंगे, तब हमको ये दिख जाएगा कि ये एक्चुअली में कैसा फिगर है, ठीक है। अभी तो हमको बहुत ही कॉम्प्लिकेट लग रहा है कि ये सीरीज में होगा कि पैरेलल में होगा, किस में होगा हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब एक बार इसको हम लोग नंबरिंग करने के बाद खींच देंगे, ठीक है, तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये किस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए को ले, तो जैसे कि हम लोग क्या किए, ए को ले लिए, ठीक। अब ए से देखो यहाँ पे 2 लाइन गया है ना, ए से 2 लाइन गया है, जहाँ पे पहली लाइन पे एक रेजिस्टेंस है 12 ओम का, वो कहाँ तक गया है, बी तक गया है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। इसको एज हम लोग बी पॉइंट, इसको हम लोग एज ए पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक। और दूसरा पॉइंट देखो कहाँ गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो एक पॉइंट इधर गया है, एक पॉइंट इधर गया है, दिख रहा है ना, देखो यहाँ से पहला पॉइंट इधर गया, तो ये रेजिस्टेंस हम दिखा दिए, ठीक। अब यही नोड का ये तार गया है इस पॉइंट पे, तो ये तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो वही पॉइंट है, तो ये इस पॉइंट पे ही हम लोग लेंगे, ठीक। और यहाँ से 2 लाइन और गई है जो कि मिली है कहाँ पे, ये बी पे मिली है, ये भी कहाँ पे मिली है, बी पे मिली है, ठीक। तो हम लोग यहाँ से भी 2 लाइन खींचेंगे, ठीक, 12-12 ओम का, ठीक है। और वो कहाँ पे मिली है हमारे पास, ये भी बी पे मिली है और ये भी बी पे जाके मिल गई है, ठीक। इसको भी बी पे मिला दो, इसको भी बी पे मिला दिए, ठीक। अब हमको ये सर्किट पूरी सॉल्व हो गई, ठीक है। जैसे ही हम लोग नंबरिंग कर लेंगे वैसे उसके बाद इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अब हमको दिख गया है कि ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। कैसे कि करेंट भी डिवाइड हो रही है ना, और ब्रांच का पहला सिरा पहले के साथ और दूसरा सिरा दूसरे के साथ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पैरेलल में है। और पैरेलल में जैसे कि बताए थे कि कोई भी हमारे पास अगर समान रेजिस्टेंस है और उसमें नंबर ऑफ अगर n है तो R/n कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि समान रेजिस्टेंस है तो R/n करना पड़ेगा RAB के लिए, ठीक। तो R कितना दिया है 12, नंबर ऑफ कितना रेजिस्टेंस है 1 2 3, कितना हो जाएगा, ठीक है। RAB बराबर कितना हो जाएगा 4, सॉरी, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, हो गया। अब अगर हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टेंस है, ठीक, जिसमें पहला क्या दे दिया है, ब्लू, ब्लैक, रेड, सिल्वर, ठीक है। ये हमारे पास दे दिया है नीला, काला, लाल और चांदी, ठीक है। ये अगर हमारे पास 4 बैंड का रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर, ठीक। अब इसकी वैल्यू हमको निकाल के बताओ, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले उस चार्ट को याद करना होगा, ठीक, कि किसकी नंबरिंग क्या क्या थी, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चार्ट को एक किनारे पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, तो बी से ब्लैक था, ब्लैक का 0, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और
ठीक, यहाँ पे हमको ये मिल गया। ठीक, नंबरिंग भी हम लोग कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहला क्या दिया है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग हमेशा बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग रजिस्टर कैसे पढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर। तो पहली पट्टी हमको कौन सी दिखी है, ब्लू। ठीक है, ब्लू हमको दिखी है, तो ब्लू कितने पे है, 6 पे है, लिख देंगे। फिर दूसरा हमको ब्लैक मिला, ब्लैक कितने पे है, 0 पे है, लिख दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो रेड दिया है ना, रेड के बगल में क्या दिया है, सिल्वर। इसका मतलब कि सिल्वर हमारा क्या है, टॉलरेंस है। तो प्लस माइनस सिल्वर का कितना होता है, 10%, सिल्वर गोल्ड नन। सिल्वर का 10%, गोल्ड का 5% और नो कलर 20%। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 10% हो गया। ठीक, अब यहाँ पे रेड दिया है, रेड का कितना है, 2 है। तो इसका मतलब कि जो मल्टीप्लायर आएगा 10 टू पावर 2 आएगा इंटू 10 टू पावर 2। ठीक, या तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ऑप्शन में ये दिया होगा तो ये लिख लेंगे, नहीं तो हम लोग ऑप्शन में क्या दे सकता है, 10 टू पावर 3, एक जीरो ऊपर चल जाएगा इधर, तो 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 10%। यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 किलो ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, हो गया। अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे सेम इसी तरह एक क्वेश्चन है कि मेरे पास 340 किलो ओम, क्या है कि 340 किलो ओम के साथ 5% त्रुटि का कलर कोड बताओ। ठीक, 340 किलो ओम कमा 5% त्रुटि का टॉलरेंस का कलर कोड हमको बताना है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फिर वही करेंगे कि हमारे पास कितना है, पहले हम देखेंगे कि 340 किलो ओम। ठीक है, इसको लिख लेते हैं पहले, 340 किलो ओम। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया है, प्लस माइनस 5%। ठीक, तो हमको क्या करना है कि एक टॉलरेंस के लिए हो गया। ठीक, ये हमारा टॉलरेंस हो गया। ठीक, ये हमको 5% दिया है, तो 5% किसका होता है, गोल्ड का। हमको दिख गया कि गोल्ड का कितना है, 5%। इसका मतलब यहाँ पे हमको क्या मिला, गोल्ड। हमको क्या मिल गया, यहाँ पे गोल्ड मिल गया। ठीक, फिर दूसरे में हमको क्या मिला है कि ये किलो है। ठीक, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 4 गुणे 10 की घाते 4, ये लिख सकते हैं। ठीक, एक किलो हो गया हमारे पास और उसके पहले एक जीरो था, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं कि 34 गुणे 10 टू पावर 4 प्लस माइनस 5%, ये लिख सकते हैं, यानी कि 10 टू पावर 4। तो अब 10 टू पावर 4 किसका आएगा। ठीक, ये हमको 10 टू पावर 4 हमको किसका मिल गया, येलो का मिल गया, यानी कि येलो का कितना नंबर है, 4। तो हम लोग इसका टॉलरेंस कितना लिख सकते हैं, 10 टू पावर 4, यानी कि हमको क्या मिल गया, येलो, मतलब पीला। ये क्या हो जाएगा, सुनहरा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास दहाई आया और इकाई आया। ठीक है, हमारे पास क्या आया, दहाई आया और इकाई आया। ठीक है,
तो 4 नंबर किसका होता है, फिर से देख लेते हैं। 4 नंबर किसका है, 1 2 3 4, 4 नंबर है येलो का, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हम लोग क्या लिख सकते हैं, येलो। और 3 नंबर किसके लिए था, सॉरी, 3 नंबर किसके लिए था, ऑरेंज, ऑरेंज। नारंगी, ठीक है। तो हमको कौन कौन सा कलर मिल गया, ऑरेंज, येलो, येलो, गोल्ड, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज, येलो, येलो, गोल्ड। तो जब भी 300 ऐसे पूछेगा कि ये हमको बता दो, तो ये कितना आ जाएगा कि ऑरेंज, येलो, येलो, गोल्ड, ठीक है। ऑरेंज, येलो, येलो, गोल्ड, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग जो भी हमारे पास कार्बन रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कार्बन रेजिस्टेंस के मान को भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर मान दिया रहेगा तो उसके कलर कोड को भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कार्बन हो गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिरोध के कलर को कैसे पढ़ा जाता है, बाएं से लेके दाएं तक, ठीक। बाएं से दाएं, हम लोग इधर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम लोग इधर वाले को टॉलरेंस रखते हैं, ठीक, उसके बगल वाले को मल्टीप्लायर, लेकिन पढ़ते किधर से है कि बाएं से राइट की ओर, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर, ठीक। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक बल्ब के फिलामेंट से, क्वेश्चन क्या है, यदि एक बल्ब के फिलामेंट से यदि एक बल्ब के फिलामेंट से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1.5 सेकेंड में कितना फिलामेंट से आवेश प्रवाहित होंगे, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या बोल रहा है कि यदि एक बल्ब के फिलामेंट से 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो 1.5 सेकेंड में कितना फिलामेंट से आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है, कितना फिलामेंट से आवेश प्रवाहित होगा। हमको क्या पता करना है, देखो ये सब सवाल लगाने से पहले हमको क्या क्या चीज़ दिया है उसको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको नोट डाउन करना होगा, ठीक। और क्या चीज़ पूछ रहा है उसको भी, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग जो भी सवाल लगाएंगे, हम सवाल लगाने के बाद में हम लोग को क्या होता है कि आसानी पड़ेगी, सवाल लगाने में हमको क्या पड़ेगी, आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि क्या क्या दिया हुआ है कि फिलामेंट से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब कि अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो करंट कितना दिया है, I बराबर 4 एम्पियर, ठीक है। टाइम कितना दिया है 1.5 सेकेंड। पूछा कितना है, क्या पूछा है, चार्ज,
क्यू पूछा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला क्या होता है, I बराबर क्यू बाई टी। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, करेंट कहते हैं, यानी धारा। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। ठीक, अब यहाँ पे हमको I कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, गुणे टी कितना दिया है 1.5, तो कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, ठीक, 4 एकम 4 × 6, ठीक, ये कितना हो जाएगा 6 कूलाम। ठीक है, कितना आंसर हो गया 6 कूलाम। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमको चार्ज पूछेगा तो चार्ज में हमको Q बराबर IT लगा के हमको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि अगर हमारे पास एक कोई चीज़ है, ठीक, जिसमें से करेंट कितना फ्लो हो रही है, करेंट 2.5 एम्पियर फ्लो हो रही है। ठीक है, करेंट का मान 2.5 एम्पियर है और T बराबर कितना दे दिया है 0.02 सेकेंड। ठीक, इतने सेकेंड के लिए कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज की गणना करें, चार्ज की गणना करें। ठीक है, तो हम लोग यही फॉर्मूला फिर लगा देंगे कि Q बराबर क्या है I इंटू टी। आई कितना दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, गुणे टी कितना दिया है 0.02। ठीक, कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग काउंट कर ले तो इसको काउंट करेंगे कितना आ जाएगा 2.5 दूना 5, यानी कि 0.05 कूलाम। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.05 कूलाम। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आएंगे ITI लेवल पे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कि कोई भी फॉर्मूले में सब चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, उसको हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी सर्किट में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी परिपथ में, कितना दिया है 220 वोल्ट की सप्लाई पर 220 वोल्ट की सप्लाई पर 22 एम्पियर का धारा प्रवाह करता है, धारा प्रवाह करता है, तो सर्किट का, तो परिपथ के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मान क्या करना है, ज्ञात करें। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है कि यदि हमारे पास वोल्टेज दे दिया है, वोल्टेज कितना दे दिया है, इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से जो चीज़ दिया हुआ है उसको पहले नोट डाउन कर लेंगे।
ठीक है। या तो यहाँ पे क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज कितना दिया है 220 वोल्ट। फिर उसके बाद करंट दिया है, करंट कितना दिया है 22 एम्पियर। और क्या पूछा है, रेजिस्टेंस पूछ लिया है, ठीक है, रेजिस्टेंस पूछ लिया है। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि V बराबर I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर, ठीक। तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I, ठीक है। तो अब हम हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, ठीक। तो V कितना दिया है 220 वोल्ट अपॉन I कितना दिया हुआ है 22 एम्पियर, ठीक। I कितना दिया है 22 एम्पियर। इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में गया तो कितना आ गया 10 ओम, ठीक है। कितना आ जाएगा 10 ओम। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो आईटीआई के लिए है, ठीक, आईटीआई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। कोई चीज़ पूरा चीज़ दिया रहेगा, जो पूछना होगा वो पूछ लेगा, ठीक है, और बाकी 2 वैल्यू दी रहेगी और तीसरी वैल्यू पूछ लेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक, कि पहला चैप्टर हमारा पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चों को जो भी टॉपिक अब तक पढ़ाया गया है, अगर कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो वो कमेंट में एक बार लिख देंगे कि सर हमको ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आया है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे कि उस टॉपिक को हम फिर से ले लेंगे, ठीक, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ तक ये दूर दूर पहुँचाइए कि आपके अपने ज़िले में बनारस में एक आईटीआई के को डेडिकेशन देते हुए आईटीआई के लिए पूरा उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच स्टार्ट किए हैं, ठीक, कि जिससे कि आप लोग आईटीआई में सफल हो पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद।